Hello students, this is Shachi, your biology teacher. So student, our today's topic is inflorescence, जिसे हम हिंदी में पुष्पक्रम बोलते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि इन्फ्लोरेसेंस का मतलब क्या होता है। इन्फ्लोरेसेंस का एग्जैक्ट मीनिंग होती है जो फ्लावर्स का अरेंजमेंट होता है विद इन दी, आप कह सकते हो स्टॉक, उसी को हम क्या बोलते हैं, इन्फ्लोरेसेंस या पुष्पक्रम बोलते हैं। अब आप इसको किस तरीके से समझ सकते हो, सपोज ये आपकी स्टेम है, स्टेम में ये आपकी एक स्टॉक है, स्टॉक जिससे मैंने आपको बोला था फ्लावर अटैच रहते हैं, बट अभी इसकी एग्जैक्ट टर्मिनोलॉजी मैं आपको बताती जाऊंगी तो आपको वो चीजें बहुत ज्यादा क्लियर हो जाएंगी। तो देखो ये आपकी स्टेम की एक्सिस थी, मतलब ये आपका पौधे का तना है आप कह सकते हो, उससे ये स्टॉक लगा हुआ है और इस स्टॉक में कई सारे नंबर ऑफ फ्लावर्स जुड़े हैं। तो इन्फ्लोरेसेंस यानी कि पुष्पक्रम क्या हो गया, अरेंजमेंट ऑफ मोर देन वन फ्लावर, मतलब एक से ज्यादा फ्लावर्स। ये आपकी स्टेम है और इसमें देखो ये भी फ्लावर है, ये भी फ्लावर है, ये भी फ्लावर है, तो ये क्या है, एक से ज्यादा फ्लावर है। तो जब एक से ज्यादा फ्लावर अरेंज होते हैं किसी एक पर्टिकुलर स्टेम में तो उसे हम क्या कहते हैं, इन्फ्लोरेसेंस कहते हैं, या इसी को हम हिंदी में बोले तो पुष्पक्रम बोलते हैं। सेकंड हमारा क्या है टॉपिक, आप टर्मिनोलॉजी बहुत इजीली समझ लो। देखो इसको, ये आपकी स्टेम एक्सिस थी, मैंने आपको बोला ये वाला जो पर्टिकुलर पार्ट है स्टॉक जिसमें कई सारे फ्लावर्स अरेंज हैं, इनको हम लोग क्या बोलते हैं, इनको पिडंकल बोलते हैं। इट्स पिडंकल। तो पिडंकल क्या हो गया, ये एक मेन एक्सिस हो गई जिससे कई सारे फ्लावर्स फर्दर अटैच्ड हैं। लेकिन अब आपको मैंने जब मॉर्फोलॉजी बताई थी तो मैंने मॉर्फोलॉजी बताते टाइम आपको ये वर्ड बोला था कि ये आपका फ्लावर है, ये आप फ्लावर है आपका, और आप जिससे फ्लावर को पकड़ के देते हो किसी को या जिससे फ्लावर पकड़ते हो, इसको हम क्या कहते हैं, पेडिसिल बोलते हैं। ये क्या होता है, पेडिसिल। तो यहाँ पे क्या है, पिडंकल और पेडिसिल में क्या अंतर है, आप ये देखो, पेडिसिल केवल एक फ्लावर जिससे जुड़ा है, मतलब ये वाला जो पार्ट है आपका ये क्या हो गया, पेडिसिल हो गया, और जिस पार्ट से कई सारे पेडिसिल जुड़े हैं वो क्या हो गया, पिडंकल हो गया। समझ गए आप। अब आपको मैं ये बताऊं, आपने इन्फ्लोरेसेंस समझ लिया, इन्फ्लोरेसेंस क्या है, अरेंजमेंट है एक से ज्यादा फ्लावर का, उसे हम क्या कहते हैं, इन्फ्लोरेसेंस कहते हैं। जब एक से ज्यादा कई फ्लावर जिस एक्सिस से जुड़े होते हैं उसे हम पिडंकल कहते हैं, एक फ्लावर जिससे जुड़ा होता है उसे हम पेडिसिल कहते हैं। अब हम आपको बताते हैं इनके टाइप्स कितने होते हैं। तो बेसिकली इनके दो टाइप होते हैं, एक होता है रेसिमोज इन्फ्लोरेसेंस और दूसरा होता है साइमोज इन्फ्लोरेसेंस। पहला क्या है, रेसिमोज इन्फ्लोरेसेंस, और सेकंड हमारा क्या है, साइमोज इन्फ्लोरेसेंस। अब आप इसको इस तरीके से समझो, जो रेसिमोज इन्फ्लोरेसेंस होता है इसकी जो ग्रोथ होगी वो इनडिटर्मिनेट होती है। इनडिटर्मिनेट का मतलब क्या है, आप इसको इस तरीके से समझो कि ये अगर आपका फ्लावर है तो ये आपकी, मतलब ये आपका पिडंकल है, मैंने आपको बोला पिडंकल वो पर्टिकुलर एक्सिस है जिससे कई सारे फ्लावर जुड़े हैं, ये आपका क्या हो गया, इसमें पिडंकल हो गया, और ये एक फ्लावर जुड़ा है, ये क्या हो गया आपका, पेडिसिल हो गया। तो ये पिडंकल में जो फ्लावर्स लगे हैं वो किस मैनर में है, एक्रोपिटल मैनर में है, और इस वजह से इनकी ग्रोथ कैसी है, इनडिटर्मिनेट है। अब आप इनका मीनिंग समझो कि ये दोनों वर्ड का मतलब क्या है। एक्रोपिटल का मतलब होता है जो सबसे यंग फ्लावर है वो सबसे ऊपर है, और जो सबसे ओल्ड फ्लावर है वो कहाँ है, सबसे नीचे है। तो अब आप खुद ही सोचो, ये आपका पौधा था, यहां से आपकी सपोज पिडंकल अराइज हुई, पिडंकल से ये फ्लावर अटैच हुआ, अब यहाँ पे ये फ्लावर कैसा है, ओल्ड है, तो अब यहाँ से क्या हो रहा है, नया जो फ्लावर है वो अराइज होगा, वो कैसा होगा, यंग फ्लावर होगा,
और आपको मैं बता दूं यंग फ्लावर होने से पहले क्या होता है, बड के फॉर्म में वो रहेगा, व्हाट इट मीन्स कली के फॉर्म में रहेगा। तो ये आपका जो मैनर है, मतलब सबसे जो स्मॉल बड है वो सबसे ऊपर, फिर उसके जो सबसे मतलब लार्ज, सबसे पहले अब आप इसको किस तरीके से समझ सकते हो कि कोई भी प्लांट के स्टेम से पिडंकल अराइज हुआ, उससे सबसे पहला जो पौधा फूल निकला वो क्या है, वो कुछ टाइम के बाद ओल्ड हो जाएगा। फिर अब नया फूल जो निकलना है वो कहाँ से निकल रहा है, दूसरी जगह निकल रहा है उसके ऊपर, फिर अब नया फूल उसके ऊपर निकल रहा है, उससे नया फूल उससे, फिर उसके बाद जितनी भी कलियां आपकी निकल रही हैं वो सबसे टॉप पे हैं। तो ये क्या आपका है, यंग फ्लावर है। तो इस तरीके को हम क्या बोलते हैं, एक्रोपिटल बोलते हैं और इनडिटर्मिनेट ग्रोथ बोलते हैं। अब आप इसको बहुत अच्छे से कोरिलेट कर सकते हो। देखो इसका नाम क्या है, रेसिमोज, मतलब रेस। इस वर्ड में क्या आ रहा है, रेस आ रहा है। रेस में आप क्या करते हो, भागते हो, मतलब कि आप स्टॉप नहीं करते हो, आप क्या करते हो, भागते रहते हो, यू जस्ट कीप गोइंग ऑन। देन व्हाट इट मीन्स कि यहां पर भी देखो ये आपके स्टेम है, ये आपका फूल निकला, ये ओल्ड हो गया, कोई बात नहीं, फिर नया निकला, ये ओल्ड हो गया, फिर नया निकला, ये ओल्ड हो गया, फिर नया निकला, ये ओल्ड हो गया, फिर नया निकला। मतलब इस तरीके से जो ग्रोथ है वो रुक नहीं रही है, चलती ही जा रही है, आगे बढ़ती जा रही है। और इस तरीके के मैनर को हमने क्या कहा, एक्रोपिटल मैनर कहा, जहां पे जो यंग फ्लावर है, मतलब जो नया पुष्प है, वो सबसे टॉप पर है। सेकेंड हमारा टाइप है साइमोज। साइमोज में देखो क्या होता है, आप इसको समझो, ये आपकी डिटर्मिनेट ग्रोथ होती है। वहां पे क्या थी ग्रोथ, इनडिटर्मिनेट थी, यहाँ की ग्रोथ कैसी होती है, डिटर्मिनेट होती है। इसमें जो पहला फ्लावर होगा वो एपिकल पे होगा, यहाँ पे जो पहला फ्लावर था वो बेस पर था, और यहाँ पे जो पहला फ्लावर है वो एपिकल मतलब सबसे टॉप पर है। उसके बाद इसका जो मैनर है वो बेसिपिटल है। क्यों बेसिपिटल है, अब आप इसको समझो भाई, यहाँ पे आपकी मेन एक्सिस थी, ये आपका फ्लावर अराइज हुआ, एक नया फूल निकला, अब इसके ऊपर तो ग्रोथ हो ही नहीं सकती है, फिर क्या होगा, ये फूल यहां से निकलना स्टार्ट करेगा। अब इसके ऊपर कोई ग्रोथ नहीं हो सकती, तो क्या होगा, ये फूल यहां से निकलना स्टार्ट करेगा। समझ रहे हो आप। तो इसमें क्या है, जो आपका यंग फ्लावर है, यानी कि जो आपकी कली निकल रही है, वो सबसे नीचे है, बेस पर है। तो ये कैसा मैनर है, बेसिपिटल मैनर है। और जो सबसे ओल्ड फ्लावर है, पुराना फूल है, वो कहाँ पे है, सबसे टॉप पर है, यानी कि एपिकल पे है। तो ये क्या आपका है, साइमोज इन्फ्लोरेसेंस। यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे ग्रोथ हुई थी प्लांट की, लेकिन रुक गई थी। इसके बाद इसने नया अपना स्टार्ट किया ग्रोथ करना, फिर यहाँ पे भी देखो नया स्टार्ट कर रहा है ग्रोथ करना। तो इस तरीके से जो स्मॉल फ्लावर हैं, यानी कि नए फ्लावर हैं, वो कहाँ पे हैं, बेस में है। और यहाँ पर जो यंग फ्लावर है वो कहाँ पे है, आपका टॉप पर है। यंग फ्लावर कहाँ पे है, टॉप पर है। तो ये क्या हो गया, एक्रोपिटल मैनर हो गया, वो क्या है, बेसिपिटल मैनर है। यहाँ पे ग्रोथ कैसी है, इनडिटर्मिनेट है, और यहाँ पे ग्रोथ कैसी है, डिटर्मिनेट है। यहाँ पे फर्स्ट फ्लावर कहाँ पे है, नीचे है, और यहाँ पे जो फर्स्ट फ्लावर है वो सबसे ऊपर है। तो ये बेसिक डिफरेंस है बिटवीन द रेसिमोस एंड साइमोस। इसके बाद इनके फर्दर कई सारे डिफरेंट टाइप्स होते हैं, वो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगी। सो इट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू स्टूडेंट्स।